हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अलवर जिला दर्शन। अलवर जिला दर्शन के कुछ फैक्ट जो आने वाली एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले लिखते हैं साथियों, अलवर जिले का प्राचीन नाम। अलवर जिले का प्राचीन नाम है अलवर। प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश का हिस्सा था। अलवर साथियों प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश का हिस्सा था। अलवर जिले के प्राचीन नाम है अलगपुर साल प्रदेश। साथियों, अलवर जिले के उपनाम में आता है राजस्थान का स्कॉटलैंड। सर्वाधिक शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान कश्मीर के नाम से जाना जाता है अलवर जिले को। साथियों, अब देखते हैं अलवर जिले की स्थापना। अलवर जिले की स्थापना अलवर जिले की स्थापना प्रताप सिंह ने की है, जो कोई बुक्स में, किसी बुक्स में 1770, किसी में 1775 बताए गए हैं। तो अलवर जिले की स्थापना प्रताप सिंह ने 1774-75 में की है। अगला देखते हैं साथियों, मत्स्य संघ जो एकीकरण के प्रथम चरण में गठन किया गया था, और इसका गठन 18 मार्च 1948 को। एकीकरण का प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम के मुंशी ने दिया है, और एकीकरण की प्रथम चरण मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाई गई। साथियों, मत्स्य संघ को बृहद राजस्थान में 15 मई 1949 को शामिल कर उसको बृहत्तर राजस्थान नाम दिया गया 5वें चरण में, और वो शंकर देवराज समिति की सिफारिश पर किया गया है। अगला देखते हैं साथियों, 1857 क्रांति के समय अलवर के शासक बने सिंह या शिवदान सिंह दोनों ही शासक रहे हैं। अगला देखते हैं साथियों, अलवर किसान आंदोलन। अलवर 1921 से 1925। अलवर में किसान आंदोलन का कारण था शोरों की समस्या छुटकारा पाने के लिए किसानों ने 1921 में किसान आंदोलन प्रारंभ किया। साथियों, अब देखते हैं नीमूछाण हत्याकांड जो अलवर में है, और ये महत्वपूर्ण है, और ये आने वाली एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, और इसका प्रश्न रिपीट होने के चांस होते हैं। नीमूछाण हत्याकांड के समय शासक थे जयसिंह, और जयसिंह ने लागबाग बेगार उसकी वजह से इसका नेतृत्व करता थे माधव सिंह गोविंद सिंह। या नीमूछाण हत्याकांड तिथि को है 14 मई 1925। क्वेश्चन आएगा, नीमूछाण हत्याकांड किस तिथि को है? 14 मई 1925। ये तिथि याद करनी है। और नीमूछाण हत्याकांड का नेतृत्व करता है माधव सिंह गोविंद सिंह। और नीमूछाण हत्याकांड जो सभा पर गोलीबारी की थी उसका नाम था कमांडर छज्जू सिंह। कमांडर छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। साथियों, नीमूछाण हत्याकांड रियासत नामक समाचार में इस घटना की तुलना, नीमूछाण हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। महात्मा गांधी ने साथियों नीमूछाण हत्याकांड को दोहरी डाराशाही कहा है। रामनारायण चौधरी ने नीमूछाण जो कांड हुआ है उसको नीमूछाण हत्याकांड नाम दिया है। साथियों, अब देखते हैं मेव किसान आंदोलन। जो मेव जाति अलवर भरतपुर के आसपास निवास करती हैं, और मेव किसान आंदोलन का कारण भू बंदोबस्त था, और करों में वृद्धि के कारण मेव किसान आंदोलन हुआ है। मेव किसान आंदोलन के समय एक संस्था बनी है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जो मोहम्मद हादी द्वारा बनाई है। जमीयत ए तबलीगी उल इस्लाम संस्था। साथियों, प्रश्न आएगा, अंजुमन खादिम उल इस्लाम जमीयत ए खादिम इस्लाम संस्था का संबंध है मेव किसान आंदोलन से संबंधित। ये प्रश्न आ सकता है साथियों। ये संस्थाओं के नाम पूछेगा और किस आंदोलन से संबंधित है ये पूछेगा। अगला देखते हैं साथियों, अलवर प्रजामंडल जो अति महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1938 में, और अलवर प्रजामंडल है इसका नेतृत्व करता हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी हैं। साथियों, प्रश्न आता है प्रजामंडल से एक, तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, नेतृत्वकर्ता कौन है? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल मोदी। अगला देखते हैं साथियों, अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति। अलवर जिले की भौगोलिक परिदृश्य। अलवर जिला दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला प्रथम जिला है। और अलवर जिले के अलवर किसी पड़ोसी राज्य के हैं, तो अलवर का पड़ोसी राज्य हरियाणा। और अलवर के पड़ोसी जिले कितने हैं साथियों? अलवर के पड़ोसी जिले 6, जिसमें खैरतल तेजारा, कोटपुतली भैरोड जो अलवर से ही अलग बने हैं, डीग, भरतपुर, दौसा और जयपुर। साथियों, ये प्रश्न भी आ सकता है कि अलवर जिले के पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? खैरतल तेजारा, कोटपुतली भैरोड जो अलवर से बने हैं, फिर डीग, भरतपुर, फिर दौसा और जयपुर। अगला देखते हैं साथियों, अलवर की जलवायु उप आर्द्र जलवायु। अलवर की जलवायु कैसी साथियों? उप आर्द्र जलवायु।
अलवर की मृदा है जलोढ़ या कछारी मृदा। अलवर की मृदा कौन सी होगी? जलोढ़ कछारी मृदा। अलवर की झीलें सिलीसेठ झील, जयसागर झील और मानसरोवर झील। सीधा प्रश्न भी आ सकता है, सिलीसेठ झील राजस्थान में कहाँ है? तो अलवर में। अलवर जिले के बांध, अलवर जिले के बांध जैसमंद बांध, विजय सागर बांध। अब देखते हैं साथियों वन्य जीव अलवर। अलवर जिले का शुभंकर है सांवर। अलवर जिले का शुभंकर कौन सा है? सांवर। और अलवर में अभ्यारण्य यानी सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है 1955 में। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1978 में की गई। राजस्थान में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में रणथंभौर में की गई और दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1978 में सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में की गई। और ये सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर ट्रांसफ़र की घटना 2008 में की गई, जिसमें रणथंभौर से 2008 में सरिस्का में बाघों का ट्रांसफ़र किया गया है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य हरे कबूतरों व मोर के लिए प्रसिद्ध है साथियों। और सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? यानी भर्तरी की गुफा, नीलकंठ महादेव मंदिर। अब देखते हैं साथियों अलवर के दर्शनीय स्थल में बाला किला। क्वेश्चन आएगा बाला किला कहाँ स्थित है? भानगढ़ किला कहाँ स्थित है? मूसी महारानी छतरी कहाँ स्थित है? सीधा प्रश्न आएगा। तो बाला किला का निर्माण 1049 आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने किया है। साथियों प्रश्न आएगा बाला किला कहाँ स्थित है? तो अलवर में। बाला किले का निर्माण 1049 में आमेर नरेश कोकिल देव के पुत्र अलगू राय ने किया है। इसका पुनर्निर्माण 1550 में हसन खां मेवाती, तो हसन खां मेवाती ने बाला किले का पुनर्निर्माण किया है। साथियों अगला लिखते हैं किला यानी भानगढ़ किला अलवर में। इसका निर्माण माधव सिंह ने और भानगढ़ किले को भूतों का किला के नाम से जानते हैं। अगला लिखते हैं साथियों मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, जिसका निर्माण विनय सिंह ने किया है। और 80 खंभे होने के 80 स्तंभ होने के कारण से 80 खंभों की छतरी कहते हैं। साथियों 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जबकि 80 खंभों की छतरी अलवर में है, जो मूसी महारानी छतरी है। अब देखते हैं साथियों अलवर जिले के मंदिर। अलवर का पहला मंदिर भर्तरी मंदिर। भर्तरी का मंदिर क्वेश्चन आएगा राजस्थान में। भर्तरी का मंदिर कहाँ से? अलवर में है। और भर्तरी कौन थे? तो भर्तरी उज्जैन के राजा थे। और भर्तरी मंदिर में उज्जैन के राजा भर्तरी की तपोस्थली है और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। भर्तरी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। अगली आती है साथियों नारायणी माता। तो नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में है। नारायणी माता नाई समाज की कुलदेवी हैं। क्वेश्चन आएगा नाई समाज की कुलदेवी कौन सी है? तो नारायणी माता। साथियों नारायणी माता का मूल नाम करमेतीबाई था और नारायणी माता मंदिर के पुजारी मीणा जाति के हैं। अगला मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर में है। अगला देखते हैं साथी पैनोरमा। अलवर में कौन कौन सा पैनोरमा? अलवर में है वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा। हसन खां मेवाती पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो अलवर में। राजा भर्तरी का पैनोरमा कहाँ स्थित है? तो अलवर में। तो अगला देखते हैं साथियों अलवर चित्रकला शैली। अलवर चित्रकला शैली यह चित्रकला शैली ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। अलवर चित्रकला शैली यह चित्रकला शैली ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। और विनय सिंह के काल को अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। अलवर चित्र शैली किसका भाग है? तो यह ढूंढाड़ स्कूल का भाग है। और अलवर चित्र शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के काल को कहा जाता है। और अलवर चित्र शैली के चित्रकार मूलचंद बलदेव सहदेव, गुलाम अली, नंदराम। साथियों कैसे भी याद करो, ट्रिक से याद करो। कैसे करो याद करना है? तो मूलचंद, बलदेव, सहदेव और गुलाम अली और नंदराम। अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ और फिर याद करो। दूसरे की ट्रिक तो कुछ ही दिनों में याद रहेगी, फिर भूल जाओगे, इसलिए खुद के हिसाब से बनाओ। जैसे मूलचंद, बलदेव, सहदेव तो देव तो बलदेव सहदेव, फिर गुलाम अली, फिर नंदराम। साथियों नंदराम तो है अलवर चित्रकला शैली, जबकि नानक राम होगी किशनगढ़, तो इनको ध्यान रखना है। नंदराम तो अलवर चित्रकला शैली के चित्रकार हैं, जबकि नानक राम हो किशनगढ़ चित्रकला शैली यानी बनेठनी के चित्रकार। अब देखते हैं साथियों प्रमुख व्यक्तित्व जिनका संबंध अलवर से रहा है। यानी इसमें संत चरणदास जी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनसे महत्व प्रश्न आने की संभावना पूरी रहेगी। चरणदास जी का जन्म साथियों 1703 में डेरागांव अलवर में हुआ। चरणदास जी का जन्म 1703 में डेरागांव अलवर में हुआ। और संत चरणदास जी के पिता का नाम मुरलीधर और इनकी माता का नाम कुंजोबाई। संत चरणदास जी की जाति थी बनिया और संत चरणदास जी का मूल नाम था रणजीत सिंह और इनके गुरु थे सुखदेव।
साथियों प्रश्न इनमें से सामान्य परिचय में से पूछ सकता है कि संत चरणदास जी का जन्म डेरगांव अलवर में हुआ है। इनके पिता मुरलीधर, माता कुंजोबाई, जाति बनिया और मूल नाम रणजीत, गुरु नाम सुखदेव। अगर देखिए साथियों संत चरणदास जी ने संप्रदाय चला, चरणदासी संप्रदाय, इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में। और संत चरणदास जी के शिष्य कितने थे? 52। और शिष्यें दो थी, दयाबाई और सहजोबाई। और संत चरणदास जी ने जो चरणदासी संप्रदाय चलाए उसमें कितने नियम थे? तो 42 नियम। चरणदास जी क्षत्रिय डेरागांव अलवर में है। संत चरणदास जी क्षत्रिय डेरागांव अलवर में है। संत चरणदास जी का जन्म हुआ है, वहीं इनकी क्षत्रिय है। और संत चरणदास जी, साथी ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है कि संत चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्मसागर, ब्रह्मचरित और भक्ति सागर ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्मसागर, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वोदय। अगले देखते हैं साथियों, इनकी दो शिष्याएं थी, दयाबाई का जन्म भी डेरागांव अलवर से हुआ है। जहाँ जन्म इनका संत चरणदास जी को हुआ है, वहीं जन्म दयाबाई को हुआ है, डेरागांव अलवर में। इनकी रचना दयाबोध विनय मल्लिका। प्रश्न आएगा साथियों, क्वेश्चन आएगा कि दयाबोध विनय मल्लिका की रचना किसने की है? दयाबाई ने। दयाबाई सहजोबाई किस संप्रदाय से संबंधित हैं? जो चरणदासी संप्रदाय हैं। सहजोबाई का जन्म भी डेरागांव अलवर में हुआ है और इनकी रचना है सहज प्रकाश या 16 तिथि। सहजोबाई का जन्म डेरागांव अलवर में हुआ, इनकी रचना है सहज प्रकाश 16 तिथि। साथियों चरणदास जी को थोड़ा देख लीजिए, इनसे प्रश्न आने की संभावना पूरी रहती है। साथियों अगला संत लेते हैं संत लालदास जी जिनका संबंध अलवर से रहा है। लालदास जी का जन्म धौलीधूप अलवर से। लाल यानी कंफ्यूज होते हैं कि चरणदास जी का जन्म डेरागांव अलवर में, जबकि लालदास जी में लालदास जी में ले लड्डू आ रहा है, तो इसमें भी धौली धूप में ले आ रहा है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लालदास जी का जन्म तो धौली धूप अलवर में हुआ है, जबकि संत चरणदास जी का जन्म डेरागांव अलवर में। तो डेरागांव अलवर में चरणदास जी का हो गया, जबकि संत लालदास जी का जन्म धौली धूप अलवर में 1540 में। संत लालदास जी के पिताजी का नाम चांदमल थे और इनकी माता का नाम समदा, पत्नी का नाम मोगरी। संत लालदास जी के गुरु गद्दन चिश्ती, सातवें प्रश्न आ चुका है। गद्दन चिश्ती किसके गुरु थे? संत लालदास जी के। इनकी प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में है और इनकी समाधि शेरपुर जो अलवर में आती थी, अब कोटपुतली भैरव में गई। साथियों लालदास जी सम्राट अकबर व संत दादूलाल के समकालीन थे और लालदास जी के काव्य लालदास जी की चेतावनी। साथियों ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी का ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।